हेलो व्यूवर्स, दिस इज राजवाड़ा क्लासेस फ्रॉम अमरनाथ। मैं अनंत कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज का हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण, जो कि हमने स्टैंडर्ड 10 से पिकअप किया हुआ है। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग समीकरण होता क्या है, फॉर्म कैसे होता है, उसका फॉर्म्स क्या है, उसका स्टैंडर्ड वे क्या है लिखने का, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन नाउ। हियर x प्लस 9 प्लस 3x प्लस 9 ये एक बहुपद है विच इज़ नॉट इन एग्जैक्ट बट दिस इज 4x प्लस 18। ये एक बहुपद है और ये कैसा बहुपद है स्टूडेंट्स? रेखीय बहुपद है। बिकॉज इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? एक। घात मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका पावर कितना है? एक। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक बहुपद है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। ये एक मेरे पास बहुपद है। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है स्टूडेंट्स? 2। तो ये बहुपद हम क्या बोलेंगे? इसे वर्ग बहुपद। और इसे क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। ये क्या है स्टूडेंट्स? रेखीय बहुपद। क्या है ये? रेखीय बहुपद। और ये क्या है स्टूडेंट्स? वर्ग बहुपद। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्ग बहुपद। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हें समीकरण बनाना है तो हमें क्या करना होता है? इनके इक्वल टू में 0 पुटअप करना होता है। तो दिस इज 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम बोल देंगे स्टूडेंट्स रेखीय समीकरण। क्या बोल देंगे इसे? रेखीय समीकरण। अंडरस्टूड? और दिस साइड 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस बहुपद, इस वर्ग समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी स्टूडेंट्स? 2। इसलिए यह बन जाएगा अब हमारा वर्ग समीकरण। अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट्स अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वर्ग समीकरण क्या होता है और कैसे बनता है। यहाँ तक समझा? देन आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप, जिसे हम कहते हैं मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह होता है हमारा वर्ग समीकरण का मानक रूप। कोई भी वर्ग समीकरण होगा, अगर हम मुझे मानक रूप में लिखना है तो ये उसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसमें आपको क्वेश्चन आता है, कुछ आपको रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद मिक्स करके दिए रहेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ज्यूम करते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3x रेस टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ऐसा हमें बहुत सारे समीकरण दिए हुए रहते हैं और वहाँ पे पूछा जाता है पहला ही क्वेश्चन कि आपको वर्ग समीकरण पहचानना है, कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो वर्ग समीकरण होने के लिए उसकी घात कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 2। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो दिस इज नॉट द वर्ग समीकरण। और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये हमारा वर्ग समीकरण है। और इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है स्टूडेंट्स? 3। तो यह समीकरण भी हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा वर्ग समीकरण के हल निश्चित कीजिए, या फिर दिए गए कुछ ऐसा हमारे को दिया रहेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है अगर, तो इसमें कॉमा करके कुछ x का वैल्यूज दिए रहते हैं 1 2 3, 1 2 और 3। अब इन वैल्यूज को हम लोग x के प्लेस पे पुट करेंगे और अगर इक्वल टू में 0 आता है तो हमारा वर्ग समीकरण के ये तीनों हल होंगे, और अगर जिस वैल्यू पे हल नहीं आएगा तो वो हमारा हल नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5। इसमें हम लोग पहला 1 का वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस 5 विच इज 9, और 9 डज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारा वर्ग समीकरण का हल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 9, ये भी हमारा वर्ग समीकरण का हल नहीं है। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 5 41, तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण का हल नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 रखते हैं और इसका वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? -6 अज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -6। अब हम इस समीकरण में x के प्लेस पर -6 रखकर चेक करते हैं। अगर 0 आ गया तो यह हमारा वर्ग समीकरण का हल होगा, और अगर नहीं आया तो वर्ग समीकरण का हल ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा? -30, और ये -6 इज इक्वल टू 0।
36 माइनस 30 माइनस 6 इक्वल टू 0, 36 माइनस माइनस प्लस ओके 36 इज इक्वल टू 0, दिस गोइंग टू बी कैंसल, सो हियर बिकम 0 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमने माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 6 रखा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0, तो ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण का हल है। और अगर वर्ग समीकरण के हल में जो एक्स का वैल्यूज दिया रहेगा, अगर वो रखने पे 0 नहीं आता है तो हमारा वर्ग समीकरण का हल नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा, अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट्स हमारा वर्ग समीकरण हल करने की विधियाँ, अब जैसे वर्ग समीकरण है तो वहाँ पर हमें इससे पहले मैंने जो एग्जांपल बताया उस एग्जांपल में हमें क्या दे रहा था, एक्स का वैल्यू दे रहा था, बट अगर मेरे पास वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और हमें बोला जाए कि आपको इस वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले एग्जांपल में x इज इक्वल टू माइनस 6 दिया था, हमने उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक कर लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमने बोल दिया ये इसका हल है। बट अगर हमको ये x इक्वल टू माइनस 6 नहीं दिया, फिर बोला जाए इसका हल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के हल प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ, पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। क्या होती है स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी होती है सूत्र विधि। क्या होती है स्टूडेंट, तीसरी विधि सूत्र विधि। ये तीनों विधि पे स्टूडेंट्स मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अंडरस्टूड इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है इसके बाद हमारा वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप, मीन्स वर्ग समीकरण के जो हल आएंगे उनका जो मूल है मीन्स हल, उसका स्वरूप कैसा है। तो स्टूडेंट्स उसका मूल स्वरूप ज्ञात करने के लिए हमको पहले डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम वर्ग समीकरण का जो भी मान रहेगा बी का, 4 का, ए का और सी का, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इफ वी गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो हमारा वर्ग समीकरण का मूल क्या होगा, वो जो संख्याएं प्राप्त होंगी हमें वह वास्तविक संख्या नहीं होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट्स, वह वास्तविक संख्या नहीं होंगी, मीन्स वो क्या होंगी, अवास्तविक संख्या, अंडरस्टूड। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डेल्टा का मान ग्रेटर देन क्या होता है स्टूडेंट, 0, तो उसे हम बोल सकते हैं इनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्या और असमान। क्या होंगे स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या और असमान। संख्याएं तो वास्तविक होगी लेकिन क्या होंगी, दोनों संख्याएं असमान आएंगी। आपको ये भी अच्छी तरह से पता होगा स्टूडेंट, किसी भी वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं, 2, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, किसके बराबर स्टूडेंट्स, 0 के, तो इनका हल क्या होगा, वास्तविक संख्या तथा समान संख्याएं, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान संख्याएं, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ना अब ये समान संख्या, असमान संख्या, वास्तविक संख्या क्या है स्टूडेंट्स, ये है किसी भी वर्ग समीकरण में मान लो x हमारा चर है वहाँ पर, तो उसके 2 हल प्राप्त होते हैं हमको, x इज इक्वल टू 2, लाइक दैट x इक्वल टू -2, इस तरह के 2 हल प्राप्त होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है तो वो संख्या अवास्तविक होती है, मीन्स वास्तविक नहीं होती। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक संख्या असमान होती है, मीन्स लाइक दैट हम लोग बोल सकते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो हम लोग उसे वास्तविक तथा समान संख्या बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पर जो भी x का वैल्यू फाइंड आउट होगा हमको वो क्या होगा, सेम होगा, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, हमको ऐसा बोला जाता है और हमारा ऐसा मैथमेटिशियंस ने बोला हुआ है कि अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो उसका जनरली जो रूट्स होते हैं, मीन्स जो हल होते हैं, फर्स्ट हल होता है अल्फा और सेकेंड होता है बीटा। क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा। और इनमें संबंध क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो उसका 2 हमको फॉर्मूला गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। मीन्स अल्फा प्लस बीटा यानी जो दोनों हल होंगे वर्ग समीकरण के उन दोनों का योगफल -b/a के इक्वल आता है, और जो दोनों हल होंगे उनका गुणनफल वो क्या होता है, c/a के इक्वल होता है, अंडरस्टूड। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा है कि अगर हमको वर्ग समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग को उसका हल कैसे फाइंड आउट करना। अब अगर स्टूडेंट्स हमको उसका हल दिया रहेगा, हल मीन्स अल्फा एंड बीटा का वैल्यू हमको गिवन रहेगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको क्या रहेगा स्टूडेंट्स, गिवन रहेगा,
तो हम लोग उसका वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, माना उसका चर क्या होगा, x होगा। क्या होगा स्टूडेंट, उसका चर x होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक अल्फा हो जाएगा और x इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बीटा। देन यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हो सकता है, s इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा यहाँ से प्लस था, यहाँ माइनस में आ गया। और इस साइड क्या हो सकता है स्टूडेंट, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन यहाँ देखो दोनों साइड 0 0 है, तो हम लोग इसको इक्वल क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो अगर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो यही है स्टूडेंट्स, अगर हमको वर्ग समीकरण का हल दिया रहेगा और बोला जाता है कि आप वर्ग समीकरण बनाइए, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा। अंडरस्टूड? इसमें एक चीज़ और होता है स्टूडेंट, विवेचक का मान फाइंड आउट करने बोलता है आपको। विवेचक इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अंडरस्टूड? अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू।